बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सरफराज डॉट ज़ाविया। आज हम आपको एक और प्रैक्टिकल कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक कर दें। इससे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। तो आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। व्यूअर्स, आज हम जिस प्रैक्टिकल डिवाइस पर बात करेंगे वो है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है और ये किस तरह काम करता है, और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह एंड तक, वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम रियोस्टेट की डेफिनेशन कैसे करते हैं। रियोस्टेट आप जानते हैं, अ वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर इज कॉल्ड रियोस्टेट। अ वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर इज कॉल्ड रियोस्टेट। तो ये किस असूल के तहत काम करता है आप जानते हैं। स्टूडेंट, फिज़िक्स में हर कंपोनेंट, फिज़िक्स का हर डिवाइस फिज़िक्स के एक असूल पे काम करता है जिसको हम वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब कंडक्टर की लेंथ में इजाफा होता है तो उसकी रेजिस्टेंस में भी इजाफा होता जाता है। ठीक है, जब कंडक्टर की लेंथ में इजाफा होगा उसकी रेजिस्टेंस में भी इजाफा होगा। तो आइए हम इसके इंट्रो की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रियोस्टेट के 3 टर्मिनल होते हैं। ये फिक्स टर्मिनल 2 हैं, एक टर्मिनल ए ये भी फिक्स टर्मिनल है और ये टर्मिनल बी भी ये फिक्स टर्मिनल है, यानी ये अपनी जगह या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। जबकि ये तीसरा टर्मिनल ये स्लाइडिंग टर्मिनल या वेरिएबल टर्मिनल कहलाता है। ये ए और बी के दरमियान कहीं भी पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है, ए और बी के दरमियान कोई भी इसकी पोजीशन हो सकती है। आप इसको मनचाही पोजीशन पे कहीं भी रख सकते हैं। जबकि ये इसका कनेक्शन यहाँ ये जो रेड कलर का टर्मिनल है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का टर्मिनल, आपने यहाँ पे अटैच करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे बनता है। ये मैंने एक और मेरे पास रियोस्टेट है, इसको मैंने खोला हुआ है। ये देखें, आप देखते हैं कि ये जो टर्मिनल फिक्स टर्मिनल ए था ये मैंने इसको खोल दिया है। तो ये एक वायर आपको नज़र आ रही है, इसको हम यूरिका वायर बोलते हैं और ये इसका एंड ए है, एक एंड है, इसको हम एंड ए बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपने, ये जो वाइट कलर का सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है ये प्लास्टिक का बना होता है, इंसुलेटर है। इसके ऊपर वाउंड करना है, मुख्तलिफ टर्न्स इसके ऊपर आपने लपेटने हैं। ये देखें, ये टर्न लपेटते जाएंगे और ये दूसरा सिरा जो होगा तार का वो इधर आ जाएगा, उसको आपने फिक्स टर्मिनल बी कहना है। ठीक है, इस तरह आपने इसको, इसके यूरिका वायर को इसके ऊपर लपेट देना है। जबकि ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, इसको आप बोलते हैं स्लाइडिंग बार। ये कॉपर की भी बनी होती है, आयरन की भी हो सकती है, कोई भी अच्छा मेटल जो अच्छा कंडक्टर हो, अच्छा इसमें से करंट अच्छी तरह गुजर सके, वो हम लेते हैं। और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, यानी आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। बड़ी आसानी से ये ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि ये सर्किट में कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट, रियोस्टेट के सर्किट में 2 काम हैं। रियोस्टेट के सर्किट में ये दो मुख्तलिफ तरह काम करता है। तो आइए हम देखते हैं ये 2 मुख्तलिफ तरह कैसे काम करता है। तो एक ये एज ए के तौर पे काम करता है और एक ये एज ए वेरिएबल रजिस्टर काम करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एज ए वेरिएबल रजिस्टर कैसे काम करता है। तो एज ए वेरिएबल रजिस्टर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके आपने 3 में से 2 टर्मिनल यूज़ करने हैं। ठीक है, टोटल इसके कितने टर्मिनल है? 3। लेकिन वेरिएबल रजिस्टर जब आपने इसको एज ए वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करना है तो आपने इसके 2 टर्मिनल यूज़ करने हैं। एक फिक्स टर्मिनल ए और दूसरा आपने स्लाइडिंग टर्मिनल या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये जो रेड कलर वाला टर्मिनल है ये यूज़ करना है। जबकि टर्मिनल बी को आपने फ्री छोड़ देना है। ठीक है, टर्मिनल बी के साथ आपने इसको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, कोई वायर कनेक्ट नहीं करनी। तो आइए मैं आपको इसको सर्किट में जोड़ के दिखाता हूँ कि कैसे ये सर्किट में काम करता है। तो ये देखें, ये बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे मैंने ये कनेक्टिंग वायर को ये टर्मिनल ए के साथ जोड़ दिया। ये देखिए, ठीक है, और ये दूसरी जो है इसको मैंने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, ये चेक करने के लिए ये एक मैंने यहाँ साथ ही इस सर्किट में मैंने एक
एम मीटर भी लगाया है। आपको पता है एम मीटर सीरीज़ में लगता है और ये मेजर करता है कि कितनी करंट यहाँ से गुजर रही है। तो मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको सर्किट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये देखें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट होती हुई, पॉजिटिव करंट टर्मिनल से बैटरी की करंट इधर पॉइंट ए के ऊपर, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस ये अपर होगी, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, आगे वाला टर्मिनल फ्री है तो करंट के पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो करंट यहाँ से इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी में से होती हुई इस बार में से गुजरती हुई और इस यहाँ से आगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चली जाएगी। अब हमने ये देखना है कि आप यहाँ से देखेंगे कि मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाता हूँ ए और बी के दरमियान। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए करंट ये मेजर करके बता रहा है एमीटर के कितनी करंट गुजर रही है। तो अभी मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पॉइंट ए की तरफ मूव करवा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। ये देखिए आप देखें ये रीडिंग जो है ना आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पॉइंट बी की तरफ करूँगा तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये देखें। और ये आप देख रहे हैं ये रीडिंग वापस पीछे आ रही है, ये देखिए, ठीक है, ये पीछे की तरफ आ रही है क्योंकि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। ये बहुत कम होगी, ये ज़ीरो के करीब आ जाएगी। और इसी तरह अगर मैं वापस ए की तरफ आऊँगा तो ये देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी और करंट की वैल्यू आप देख रहे हैं ये रीडिंग इंक्रीज हो रही है। तो अभी ये जो रियो स्टेट है ये अभी इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। आप इसको अपनी मनचाही जो भी आप सर्किट में रेजिस्टेंस देना चाह रहे हैं आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं और कोई भी आप वैल्यू की रजिस्टर यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये एज पोटेंशियल डिवाइडर कैसे काम करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिवाइडर के लिए इसके तीनों टर्मिनल आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। टर्मिनल ए भी यूज़ करना है, टर्मिनल बी भी यूज़ करना है, टर्मिनल सी भी यूज़ करना है, ठीक है। तो टर्मिनल बी को आपने बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा देना है। ये देखें आप देख रहे हैं कि बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल जो है वो यहाँ मैं पॉइंट बी के ऊपर इसको साथ अटैच करने लगा हूँ, आप देख रहे हैं, ठीक है। और अब ये देखने के लिए कि पोटेंशियल कितना डिवाइड हुआ है, मैं ये पॉइंट ए और पॉइंट सी के दरमियान एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते वक्त आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का ध्यान रखना होता है। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको आपने बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही लगाना है। ये बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल है, ये देखिए, और इसके पैरेलल रखना है। ये देखिए मैं भी इसके सामने पैरेलल में रखा हुआ है और इसका दूसरा जो कनेक्शन होगा आपने इधर लगा देना। तो अब अभी आप देख रहे हैं कि इसकी रीडिंग जो है ये, सॉरी ये भी थोड़ा एडजस्ट कर लूँ मैं इसको, ये हाँ ठीक है, बैटरी थोड़ी सी लगी थी, हाँ अब आप देख लीजिए जी स्टूडेंट। अब ये आप रेजिस्टेंस ये सॉरी वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं यहाँ पे। वोल्ट मीटर अभी इसकी जो रीडिंग है ये 1.5 से ज़रा पीछे है। तो अब मैं ज़रा ए और बी के दरमियान ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको मूव करूँगा। ज़रा देखें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम की और वोल्टेज की वैल्यू भी आप देख रहे हैं ये भी कम हो रही है, ये ठीक है, ये देखिए ये कम होके 1 वोल्ट होगी। इसी तरह जब मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को दोबारा पॉइंट बी की तरफ मूव कराऊंगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा ये देखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रही है पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, ये देखिए। और वापस पीछे करूँगा तो ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस कम होने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह आप ये देखें
पॉइंट ए और बी के दरमियान पोटेंशियल को अपनी विश के मुताबिक डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पोटेंशियल चाहिए, आपको किस वैल्यू तक पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, किस मकदार तक पोटेंशियल चाहिए। तो आप ए और बी के दरमियान इसको स्लाइड करके इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको रियोस्टेट के बारे में बताया, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया और वो सर्किट में कैसे यूज़ होता है। उसके दो मुख्तलिफ यूज़ हैं सर्किट में, एज ए वेरिएबल रजिस्टर और एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। अगर आपको मज़ीद अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी लेक्चर और समझना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे वो लिख दें, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं।